बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम यूट्यूब के बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले हमेशा से एक रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो व्यूवर्स, आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामने बैंगन पड़े हुए हैं, तो आज मैं बनाने लगी हूँ बैंगन का भरे हुए बैंगन का सालन बनाने लगी हूँ। तो इसमें मैंने बैंगन जो है वो तकरीबन मैंने लिए हैं आधा किलो। ये देखिए छोटे छोटे से बैंगन हैं। और इसमें जो चीज़ें ऐड होंगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो इसको जो है बैंगन इनको भरने के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है वो स्पाइसेस वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। इसमें नमक लिया है मैंने 1.5 टेबल स्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर लिया है, गरम मसाला हाफ टेबल स्पून लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें जो है सूखा धनिया वो लिया है। और इसमें जो इसका मसाला बनाने के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है वो है सब्ज़ मिर्च ली है, ये मैंने तकरीबन ली है 5, और 3 मैंने टमाटर काटे हैं और 2 प्याज। प्याज जो से हैं वो ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना इनको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ लोग जो है प्याज नहीं ऐड करते, लेकिन मैं इनका मसाला बनाने के लिए थोड़ा सा ऐड करूँगी। और जो मसाला बनाने के लिए स्पाइसेस हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो साथ साथ मैं शेयर करूँगी। और अब हम जो है इनको फिल करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद फिर हम इनको फिल करना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए, इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है और अब हम जो है बैंगन उनको फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह से ये तमाम हम जो है इसमें अच्छे से मसाला डाल देंगे और इसको हम साइड पे रखते जाते हैं। ये देखिए, और ये बहुत टेस्टी ये बनते हैं जो भरे हुए बैंगन हैं, उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आज मैंने सोचा क्यों ना, ये पाकिस्तानी शॉप पर मैं गई थी तो वहाँ से मैं लेकर आई हूँ। वहाँ पर छोटे छोटे से बड़े प्यारे से लग रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको ले जाती हूँ और अपनी यूट्यूब की फैमिली के साथ इनकी रेसिपी शेयर करूँगी। आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसी तरह से ये हम सारे जो है वो फिल कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हैं बैंगन वो मैंने सारे फिल कर लिए हैं। तो अब हम इनको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। और जो ये मसाला बच गया है इसी में हम जो है बाकी थोड़ा थोड़ा और स्पाइसेस ऐड करके तो वो इसमें ऐड कर लेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे वरना फिर ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। तो अब हम जो है पहले सबसे इनको साइड पे करते हैं और फिर हम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जी तो व्यूअर्स, जैसा आप देख रहे हैं कि ऑयल मैंने इसमें ऐड करके रखा हुआ है, तो इसको हम साइड पे करते हैं और आंच को ऑन कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, आंच को ऑन कर दिया है। तो अब हम इसको ऑयल को गर्म होने देंगे। जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें जो है बैंगन वो ऐड कर देंगे और बैंगन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। उसके बाद फिर इंशाल्लाह से हम बस थोड़ा सा हमने फ्राई करना है, इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना। उसके बाद इंशाल्लाह से हम जो इसका मसाला है वो रेडी करेंगे। जी तो व्यूअर्स, ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें जो है बैंगन वो ऐड कर देते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने बैंगन ऐड कर दिए हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें जो मसाला ऐड होना है वो हम डालेंगे, इनको निकाल देंगे और फिर हम उसमें जो उसका मसाला है वो तैयार करेंगे। इसको हम हल्की आंच पर जो है तकरीबन 5 मिनट इसको पकाएंगे। इसके ऊपर हम इसको कवर कर देते हैं और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह से इसको चेक करेंगे। फिर हम इसको निकाल के तो इसका मसाला रेडी कर देंगे। और व्यूअर्स, जो इसका मसाला जो बच गया था उसमें मैंने सिर्फ नमक थोड़ा सा ऐड किया है, हाफ से भी हाफ टेबल स्पून। और जो है सुरख मिर्च पाउडर, इसमें मैंने
की है ऐड 1/2 टेबल स्पून, क्योंकि इसमें पहले भी ऑलरेडी मैंने 1 टेबल स्पून ऐड की हुई है, तो इसलिए मैंने इसमें सिर्फ 1/2 टेबल स्पून ऐड की है। तो इसके अलावा और चीज़ें मैंने नहीं इसके अंदर डाली। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5 मिनट मैंने इसको अच्छे से बना लिया है, पका लिया है। तो अब हम इसको जो है इसी प्लेटर में निकाल लेते हैं। और इसी तरह से हम ये सारे हैं ये अच्छे से निकाल लेते हैं, और उसके बाद इसी जो ऑयल में हम मसाला वो रेडी करेंगे। जी तो व्यूअर्स, सारे जो है बैंगन हमने निकाल लिए हैं। तो अब हम इसमें जो प्याज वो ऐड कर देंगे, और प्याज को ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। बस हम इसको 2 मिनट के लिए भूनेंगे। उसके बाद फिर मैं इसमें जो टमाटर और सब्ज़ मिर्चें हैं वो ऐड कर दूंगी। जी तो व्यूअर्स, 2 मिनट के लिए हमने इसको अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें टमाटर और मिर्चें वो ऐड कर देते हैं, और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और अच्छा सा मसाला इसका रेडी करते हैं। जब ये अच्छा सा मसाला रेडी हो जाएगा तो फिर हम इसमें जो है स्पाइसेस वो ऐड कर देंगे, और साथ ही हम इसको दम पर पकाएंगे। इसमें डालकर बैंगन इनको हम दम पर पकाएंगे, बिल्कुल हल्की आंच पर। जी तो व्यूअर्स, मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इस पॉइंट पर इसमें जो है स्पाइसेस वो ऐड कर देते हैं, और स्पाइसेस को ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स करते हैं, और इसको हम सिर्फ 3 से 4 मिनट अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद फिर मैं इसमें जो है बैंगन वो ऐड कर दूंगी। जी तो व्यूअर्स, मसाला देखें बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इस पॉइंट पर इसमें जो है बैंगन उनको ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं मसाले के अंदर, और इसको हम बिल्कुल हल्की आंच पर जो है तकरीबन 5 से 10 मिनट अच्छे से पकाएंगे, क्योंकि इसको हमने बिल्कुल दम पे रखना है और ज़्यादा टाइम के लिए हम रखेंगे इसको हम अब कवर कर देते हैं ऊपर से, और कवर करके हम इसको 5 से 10 मिनट पकाते हैं। फिर उसके बाद इंशाल्लाह से आपको दिखाएंगे। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो सालन है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको आपको फाइनल लुक इसकी दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा, बहुत मज़े का ये सालन बन गया है। आँच को हम बिल्कुल बंद कर देते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूवर्स, आज की रेसिपी मेरी बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें, और अपनी ख़ास दुआओं में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।